तो यहाँ बहुत सारा स्कोप है प्रचार करने का। प्रभुपाद जी बोला करते प्रचार ही सार है। भक्ति का सार किसमें है? प्रचार के अंदर है। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि ना जो सनातन धर्म है वो प्रचार करने के लिए नहीं है, इसको सिर्फ एक वे ऑफ लाइफ है, जिसने अपना लिया, जिसने नहीं अपनाया नहीं अपनाया। इसमें क्रांति लेकर के आए श्रीला प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने सनातन धर्म का ऐसा प्रचार प्रसार किया, अद्भुत प्रचार का प्रभुपाद जी। श्री प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया की 14 बार चक्कर काटे प्रचार करने के। कितनी बार? 14 बार। प्रभुपाद जी ने 10,000 दीक्षित भक्त बनाए प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी ने 80 बुक्स लिखी, इसमें श्रीमद् भगवद गीता आती है। भगवद गीता मतलब 700 श्लोकों का शब्दार्थ दिया, अनुवाद दिया, तात्पर्य दिया। इसके अलावा श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों के ऊपर शब्दार्थ दिया, अनुवाद दिया, तात्पर्य दिया। इसके अलावा चैतन्य चरितामृत 11,555 प्यारों के ऊपर शब्दार्थ दिया, अनुवाद दिया, तात्पर्य दिया। और इसके अलावा 80 किताबें और थी। इतना अधिक, अरे माय गॉड। इसके अलावा प्रभुपाद जी ने एक स्मार्ट मंदिर भी खोल दिया। इसके अलावा प्रभुपाद जी ने 7,000 लेटर्स लिखे शिष्यों को, विजिटर्स को, श्रद्धालुओं को, साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को। 7,000 प्रभुपाद जी ने पत्र भी लिखे। ये सब उन्होंने 70 साल की उम्र में किया। ये सब मिलकर के जवान लोग भी नहीं कर सकते। 25 साल की उम्र के 25 लोग इकट्ठा करो, तुमको ये सब करना है तो स्वामी जी 70 साल की उम्र अकेले क्या कर पाएंगे? नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रभुपाद जी का जो प्रचार करने का है, जो उनकी सिद्धि है, जो उनकी योग्यता है, जो उनमें शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके उस सामर्थ्य के बराबर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रभुपाद जी ने इतना ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दिया प्रचार के लिए कि हम कुछ ना कुछ तो करें। ऐसे नहीं हम घर में रहेंगे, अपना जय जगन्नाथ हुआ, जब किया, सो गए। नहीं, खुद की भक्ति करना अच्छा है, लेकिन सिर्फ भक्ति करते रहे, प्रचार ना करें। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे अगर कोई कृष्ण भक्ति करना है लेकिन प्रचार नहीं करना है, इसका मतलब वो कृष्ण भावना का सिर्फ 50% ही अनुभव कर रहा है। यानी अगर वो हरे कृष्ण करता है, अपनी साधना करता है, लेकिन प्रचार नहीं करता है, तो वो 50% ही अनुभव करता है, बाकी 50% आपका अनुभव नहीं कर रहा है। इसे पूछा हमारे प्रभुपाद जी, स्वामी जी क्या होगा इस्कॉन का आपके जाने के बाद? प्रभुपाद जी का इस्कॉन जो है, जितने डिवोटी हैं, ये सब चले जाएंगे, इस्कॉन जो है बंद हो जाएगा अगर ये प्रचार नहीं करेंगे तो। ये है पॉइंट बात। अगर प्रचार नहीं करेंगे तो हम बचेंगे नहीं। सो इसीलिए प्रोपगेशन से होता है प्रिजर्वेशन, यानी जितना प्रोपगेट करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उससे हम प्रिजर्व होते हैं, यानी कि हम बचते हैं। प्रचार करने का सबसे अधिक लाभ किसको होता है? प्रचारक को। भागवत में आता है कि हरि कथा क्या है? हरि कथा तो वास्तव में नदी के समान है। नदी के संपर्क में जो भी आए वो शुद्ध होगा ही होगा। उस तरह से कृष्ण कथा के संपर्क में जो भी आए, बोलने वाला, प्रश्न पूछने वाला, सुनने वाला, सभी शुद्ध होंगे। लेकिन होंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। पहले सबसे अधिक लाभ किसको मिलेगा? बोलने वाले को। कृष्ण कथा करने वाले को सबसे अधिक लाभ मिलता है। उसके बाद फिर प्रश्न पूछने वाले को, प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन, और फिर से बाकी सामान्य जनता जो बैठी हुई सुन रही है, तीनों को लाभ मिलता है। लेकिन सबसे अधिक लाभ प्रचारक को मिलता है। उधर देखिए हम जो प्रचार कर रहे होते हैं, कृष्ण का गुणगान कर रहे होते हैं, कृष्ण का गुणगान करते वक्त सुनने वाला फिर भी इरिटेटिव हो सकता है। मान लो 1 घंटा हो गया लेक्चर देते हो तो क्या बोलने का है, बहुत टाइम हो गया, प्रभु जी तो बोले जा रहे हैं, 1 घंटा हो गया, कोई डर नहीं कोई बच्चा लिख के हो गया, 1 घंटा हो गया, प्रसाद का समय हो गया, या कोई नहीं लोग सुनते क्या करता है ना, व्हाट्सएप बोले जाए। सुनने वाले इनअटेंटिव हो सकते हैं, लेकिन बोलने वाला इनअटेंटिव हो ही नहीं सकता, तो बोले कैसे करूं? इसीलिए कृष्ण का गुणगान करने का सबसे अधिक लाभ होता है कृष्ण कथा करने वाले को, प्रचारक को सबसे अधिक लाभ होता है, फिर प्रश्न पूछने वाले को, फिर सामान्य जनता में जो लोग बैठे हैं उनको लाभ होता है। यानी प्रीचर जो है इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी। मुझे याद है मैं जब ऑफिस आया करता था तो मैं ऑफिस से आकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाया करता था। दिसंबर का महीना
तो शाम को मैं 6 बजे घर पहुंचूंगा, थोड़ा सा दूध वगैरह पिया, थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का खाया पिया, फिर बैग में डाली भगवद गीता 20 और साइकिल लेकर के चला गया नॉर्थ प्लेस। नॉर्थ प्लेस क्या बड़ा हाई फाई एरिया है दिल्ली के अंदर। तो इसमें ऐसा हुआ, तो हुआ क्या था, जितना डिस्कशन मैं करता था तो उसमें एक दिन पहले शाम को मेरा ड्रामा था, स्टेज मैंने ड्रामा किया, तो मैंने बड़ी तारीफ की, अरे वो गिरा वो क्या ड्रामा किया आपने, और क्या भाई साहब, और हमारी स्टेज पे भाई साहब चलते उठते, अरे भाई ना अच्छे तारीफ वगैरह हो गई भाई। कंडीशन सो की तारीफ हो जाती है, क्या होता है उसके साथ, वो भूल को कॉल है। तो हमारे साथ भी ऐसे हुआ, भी भूल को कॉल है ना महान। और वो क्या, सुबह उठा, ऑफिस जाने से पहले मैं जपा किया मैंने, तो जपा तो कर रहा था, लेकिन जपा में नाम मेरे को नहीं सुनाई देता, मुझे तारीफें थी वो सुनाई देती। अब वो गिरा बाबू, अरे आपने जमाल कर दिया, आप तो स्टेज पे आगे लगा दी, आगे लगा दी। प्रभु जी जो आप करते हो ना वो कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। लेकिन मुझे याद क्या है वो तारीफें, लोगों की तालियां। तो 12 माला में करने गया था, ऑफिस जाने से पहले मैंने की थी 12 माला, 12 की 12 माला 100% इनअटेंटिव। क्योंकि अहंकार भूला होता है तो भजन होता नहीं है। तो मेरा भजन हो गया अहंकार से। फिर मैं ऑफिस से वापस आया, फिर मैंने साइकिल ली, बैग में भगवद गीता डाली, जय आप गीता बांटने के लिए ऑफिस में, और पूरा एक्टिंग ड्रामा के साथ, अरे भगवद गीता फॉर यू, जस्ट यू, मैंने बड़ा बुलाया, किसने बुलाया, ये वो सब कर लिया। लोगों ने ऐसा इग्नोर किया मेरे को। शाम के 6 से लेकर रात के 9 बजे 3 घंटे वाले बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, एक भगवद गीता नहीं पढ़ी मैंने। 20 की 20 बैग में पड़ी हुई है, 20 की 20। एक दिन पहले क्या हाल था, अरे प्रभु जी आप तो कमाल है, प्रभु जी अमेजिंग पर्सनैलिटी हो आप तो, प्रभु जी ये ना दी वो ना दी, ये सब है। और आज लोगों ने कितना बुरा इग्नोर किया, अरे साहब। तो मैंने 3 घंटा मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयास किया, एक भगवद गीता जब नहीं पढ़ी तो निराश होकर के घर में बैठ गया। तो फिर एक व्यक्ति आया, वहां देखो बड़े दयालु भी है ना, मणिपुर से था, हरे कृष्णा वो आप गीता पढ़ रहे थे, हाँ जी हाँ, 2 कॉपी दे दीजिए, थैंक यू। मैंने बैग खोला, 2 गीता पढ़ाई मैंने उसको इंग्लिश में, पैसा लिया, वापस आया, 18 गीता बैग नहीं है, साइकिल पे उदास उदास घर पहुंचा। फिर मेरे पिताजी ने बोला, मेरी माता जी ने बोला, बेटा वो डिनर खाए, फिर डिनर खाए, मैं खाना हो गया डिनर लिया, फिर मेरे 4 माला भी बची थी। और फिर वो मैंने 4 माला जब पीना, इतनी अच्छी हुई मेरी माला वो, क्योंकि मेरा अहंकार भूला था। एक दिन पहले मैंने ड्रामा वाला करके आया, अहंकार भूला, वो बोला भजन का रद्दी हो गया एकदम। भजन 12 माला 100% इनअटेंटिव। लेकिन जब प्रचार में उतरा, मेरा अहंकार शुद्ध हुआ, मेरे छितर घटे जब, तो शुद्ध अवस्था में शाम को 4 माला जब की, इतनी बढ़िया हुई वो। तो मुझको बताया प्रचार का बेनिफिशियरी कौन है, जो लोग हैं उनको गीता बांटते वो, या जो बांट रहा है वो, जो बांट रहा है वो। सबसे अधिक शुद्धि तो हमारी होती है। अगर मैं आप सबको बोलता हूँ हम सबको ध्यान से जपा करना चाहिए, आप सुने ना सुने, लेकिन एक व्यक्ति तो सुन रहा है, मैं खुद दास, तू और को बोलता है बेटा तू खुद जपा कैसे करता है, 3rd क्लास जपा तेरा, और वो बोले हमें ध्यान से जपा करना चाहिए। क्योंकि पाखंडी सारे कुत्ते ड्रामे करता है, तेरा प्रवचन देना ड्रामा है, और वो प्रवचन देता है, तू खुद जपा दे, क्या जपा सुनता है। तो अपने लिए गाली भी नहीं होती, अच्छी हुई मतलब तो इसे प्रचार करने का लाभ किसको मिलता है? प्रचारक को। प्रीचर इज द बेनिफिशियरी। तो इसके प्रचार में हमको करना चाहिए। जैसे पूछा प्रभुपाद,
What is more important, chanting Hare Krishna, sorry, going back home back to Godhead, or preaching Krishna consciousness? क्या चीज ज्यादा आवश्यक है, भगवत धाम वापस जाना या प्रचार करना? बताइए क्या जवाब दिया प्रभुपाद ने? इतना सरल जवाब देते प्रभुपाद ने? प्रभुपाद जी ने बोला the one who is preaching is already back to Godhead. जो प्रचार कर रहा है उसका भगवत धाम जाना तो कंफर्म किया। तो ये देख लो कितना वो साथ लेकर नहीं जाता। तो इसका जवाब प्रभुपाद ने दिया कि हाँ जाओ ये या वो, क्या जरूरी है, भगवत धाम वापस जाना या प्रचार करना? प्रभुपाद ने जो प्रचार कर रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा, तो देखना और तो लेकर नहीं जाएगा। प्रचार इतना अधिक आवश्यक है। तो प्रीचिंग करनी चाहिए हमें। देखिए प्रीचिंग में ना 3 चीजें हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। एक है एटीट्यूड, दूसरा है नॉलेज, तीसरा है स्किल्स। एक प्रचारक के अंदर ये तीनों होने चाहिए। सबसे लेके ऊपर क्या है? एटीट्यूड। प्रचारक का एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। अगर उसकी इच्छा ये है कि मेरे चेले चपाटे होंगे, मेरे फॉलोअर्स बनेंगे, ऐसे मोटी मोटी माला बनाई जाएंगी, फिर मैं ऐसे कमरे में घुसूंगा, सब कहेंगे महाराज वो प्रभु जी, और फिर मैं उनको देखूंगा ऐसे टशन के साथ आई दूंगा मैं। ये एटीट्यूड अच्छा है ना? प्रचार में फॉलोअर बनेंगे, सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और ऐसे प्रचार कर सकते हैं। कोई माता जी आ रहे हैं, प्रभु जी आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी। कल्याण जय भाई हो गया फिर तो होगा। तो इसलिए एटीट्यूड किस चीज का है? फॉलोअर्स को बनाने का, फेमस होने का, यश प्रसिद्धि एक्वायर करने का, बढ़िया खाने पीने का, अलग अलग जगह जो अच्छा खिलाते हैं ना अपने हाथों से बनाए, बढ़िया बढ़िया खाना, यहाँ बढ़िया खाना, वहाँ बढ़िया है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ खाओ बढ़िया, हम हैं बढ़िया, क्या बात। तो इसीलिए कई लोग इसलिए भी करते हैं क्या सुखा प्रसाद कितने जो वहाँ पे मिलते हैं, एक छोटी सी भेंट है, मना मना मत करिएगा, अरे हम तो मना कर रहे हैं। फिर पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर इससे क्या करूंगा, वृंदावन में प्लॉट खरीदूंगा, फिर क्या करूंगा, रशियन लड़की से शादी करूंगा, घर बनाऊंगा, खुशी खुशी रहूंगा। तो साधु लोग करते हैं काम। तो सबसे जरूरी है एटीट्यूड। एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। एटीट्यूड में क्या, अच्छे एटीट्यूड में क्या जाएगा आप बताइए चलिए। एक अच्छे प्रचारक का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए बताइए, क्या जाएगा? एक प्रभु से एक माता सुनता है, लेट्स स्टार्ट विद माता जी। बताइए माता जी, उसको विनम्र होना चाहिए, और अच्छा उसको एक संस्कृत बता दें, विनम्र सुनिए ना, विनम्र होना चाहिए, विनम्र सुनिए ना। ये बोलेंगे सहनशील होना चाहिए, जरूर भी ना, मान सम्मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हाँ मानिए ना, सबका सम्मान करना चाहिए, मान देना, उसको हमेशा कीर्तन करना है, कीर्तनिया जरा क्या बात, बहुत बढ़िया, हम साक्षी हो गए बहुत से, नहीं नहीं, और क्या होगा, अच्छे एटीट्यूड और क्या जाएगा, नहीं बताइए, केयरिंग होना चाहिए उसको, यस, खुद के लिए केयरिंग होना चाहिए उसको, करे सेवा भाव से करे, औरों के लिए केयरिंग होना चाहिए, वेरी गुड, हाँ, और सेवा भाव से करे, सेवा भाव से करना चाहिए उसको, और प्रशंसा, अपने औरों की प्रशंसा नहीं करे तो अच्छा है, उसकी प्रशंसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हाँ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लोग भी तारीफ करें, यस, और गुस्सा नहीं करना चाहिए, हाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए। कहीं प्रचारक को गुस्सा कर रहे थे और किसी को बोल दिया था, तू कौन है, सारे तेरे बाप का नौकर लगा हूं मैं। ये होने का देखो, साधु ना कभी कभी सही कारण से भी गुस्सा करते हैं, लोग नेगेटिव मानते हैं, साधु जी गुस्सा नहीं करते, व्हाटएवर देखो जो भी है, साधु को गुस्सा नहीं करते। तो लोग उससे डरते हैं, लोग डरते भी हैं, इमेज भी खराब होती है। मैं एक बार गया था इसमें द स्पीकिंग ट्री, टाइम्स का है ना स्पीकिंग ट्री, तो उसमें स्पिरिचुअल सेक्शन होता है, तो उसमें मेरा इंटरव्यू था ऑफिस में, यहाँ टाइम्स ग्रुप में, तो ना बड़े ऐसे ऐसे बड़े प्रभु जी मतलब पुराना माने तो मतलब लंच का टाइम हुआ, लंच के टाइम मैं कैफेटेरिया में, वो भी अपना लंच खोले हुए थे, मैंने अपना बैग से कुछ निकाला, सर आप मतलब हमारे साथ मतलब कंफर्टेबल है आप,
मैंने कहा हाँ 2 बज रहा है, तुमको भी भूख लगी, हमें भूख लगी, आप भी खाओ। मतलब सर आप मतलब नॉर्मल है? मैंने कहा ये नॉर्मल है। लेकिन आपको इतना घबराए क्यों हो? अरे प्रभु जी, अभी पिछले वाले एक महाराज जी आए थे, हमने बुलाया था उनको, उनका सेशन था एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। बीच में ना जो थी होस्ट थी वो आ गई, तो स्वामी जी थोड़ा सा भी रुकेंगे क्योंकि अभी ब्रेक का टाइम हो चुका है, मिलेंगे आपसे हम ब्रेक के बाद। इतने में ही स्वामी जी का फ्यूज उड़ गया। तू कौन होती है बीच ब्रेक कर रहा है? ये मेरा उनका रिश्ता है, तू कौन होती है? टॉपिक क्या था? तो हम बोलना चाहे बाबे लोग सारे ऐसे हो गए, जब किसका फ्यूज उड़ जाए कुछ नहीं करना। तो साधु गुस्सा नहीं करना चाहिए, ताना नहीं मानना होता हमेशा। ये आने का समय क्या? लेट आ रहे हैं, दुनिया के लिए टाइम है, मत ताने मारना चाहिए। ये देखा और होने चाहिए, चैरिटी और ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, ज़्यादा सात्विक खाना चाहिए। हाँ सात्विक खाना चाहिए, यस। ईर्ष्या ईर्ष्या हाँ थोड़ी ईर्ष्या करनी चाहिए, उससे प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, थोड़ा ईर्ष्या तो करना चाहिए। और प्रचार करने के नहीं करना चाहिए ना, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या को नहीं करना चाहिए। मान लो कोई भला भला वक्त में से अच्छा प्रचार करता है, उससे इंस्पिरेशन है ना, हम तो करो लोग में से अच्छा प्रचार करते हैं, तो मैं उससे सीखूंगा कि प्रभु क्या कर सकते हैं। भैया ईर्ष्या करते हैं, बड़ा बड़ा क्या है, और हम भी कर लेंगे, उसका सिर्फ उसका लक अच्छा है, अदरवाइज अंदर लक नहीं है, सिर्फ गुड लक चल रहा है, सितारे अच्छे चल रहे हैं। ईर्ष्या है, क्या है? ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी से। यस, और लोभ नहीं करना चाहिए। हाँ? लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ नहीं करना चाहिए, किसका? मतलब लक्ष्मी का। हाँ? धन लक्ष्मी। धनलक्ष्मी का, बाकी तो लोग कर सकते हैं। नहीं? और सामने वाली नीड समझ रखी, कई बार उल्टी सीधी नीड भी होती है, सबकी नीड अच्छी नहीं होती, कभी कभी आपके पास जो आएगा ना उसकी नहीं, सबकी नीड होगी नीड पूरी करना चाहोगे तो फिर तो होगा काम। मेरे को एक मिली थी साउथ इंडियन माता जी मिली, वो सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, कहता अमोक लीला प्रभु जी को आप एक हफ्ते थ्रू भिजवाया था मैसेज कि मैं चाहती हूँ कि ना अमोक लीला प्रभु से अगर हमें 6 बच्चे मिल जाएंगे तो 6 बच्चे बहुत प्रचार करेंगे, और इसमें मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। ये उसकी इच्छा है कि वो मेरे से 6 बच्चे करना चाहती हो। मैं कहूँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी ये जो जरूरत है मैं बोला सही दूंगा। ओ या मैं भी क्लास, वो भी क्लास, बच्चे तो अपने सत्यानाश। तो जरूरतें कौन सी वाली है ये देखना पड़ेगा। कई लड़कियां किसी से ऑब्सेस हो गई हैं, तो किसी से ऑब्सेस होता है कि वो डिवोटी है, हमें साधु संग करना चाहिए था, तो ये कौन सा साधु संग है भैया? रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, ये उसी मुंह में डाल रहा है, उसके मुंह में डाल रही है प्रसाद। अभी तो मेरे मतलब तो जरूरत कौन सी वाली है? स्पिरिचुअल जरूरत है। एक बार दूसरी वाली जरूरतें पूरी करनी शुरू करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके गुड। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड। अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए टीचर का। भाव खराब हो गया अगर उसका प्रचार की शक्ति चली जाएगी। सेकंड नंबर का आता है नॉलेज। भक्त के पास ज्ञान भी होना चाहिए। तो नॉलेज में कैसे प्राप्त होती है? प्रभुपाद जी की बुक से अध्ययन करेंगे हम, शास्त्र पढ़ने चाहिए। प्रचारक अगर बुक्स नहीं पढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, तो जब पढ़ेगा नहीं तो बताएगा क्या? भजन है आहार, प्रचार है डकार। भजन है अगर आहार अच्छा होता तो डकार भी अच्छा होता। अगर आप अल्फांसो मैंगो खाएंगे तो डकार कैसा है? डकार बहुत बढ़िया है, अल्फांसो मैंगो का डकार। किसी को खाली पेट खाता है तो अल्फांसो मैंगो डिकार रहे, तो इसका डालो तो सही होगा। जब जाएगा तो निकलेगा ना। खाली पेट की डकार कैसी होगी? एसिडिटी वाली होगी। खाली पेट डकार खट्टी डकार होगी। सो भजन है आहार, प्रचार है डकार।
तो आहार अच्छा होगा तो डकार भी अच्छा होगा, आहार में दम नहीं होगा तो प्रचार में दम नहीं होगा। तो इसलिए डिवोटीज को चाहिए कि वो अपने आहार को अच्छा करें, यानी अपने भजन को अच्छा करें, नॉलेज पढ़ना चाहिए। श्री गौर गोविंद महाराज जिन्होंने यहाँ प्रचार किया है, महाराज जब कथा करते थे ना, यहाँ ऐसे कई बाइट ऑफ बुक्स होती थी उनकी, अभी जिसमें इस बुक से निकालेंगे, इससे श्लोक कोट करेंगे, ये बताएंगे वो बताएंगे, स्कॉलरली थे महाराज, स्कॉलर। तो हमारे आचार्य तो सुपर डुपर स्कॉलर, देखिए हम लोग पैदा हुए इंटरनेट की एरा के अंदर, और ये चुड़ैल आ गई हमारे जीवन के अंदर, ये चुड़ैल खा गए सारे ज्ञान को। तो कितने ही डिवोटी हैं एक्चुअली वो इसी में ही लगे रह जाते हैं, और नाम जब नहीं करते, नाम जब करेंगे इसको बोलने के साथ जवाब करना है, कितनी मालूम है 2 घंटा हो गया, तो प्रचार शक्ति आएगी, पढ़ना चाहिए भक्तों को, स्टडी बुक्स। मैं तो कभी-कभी दीक्षित भक्तों का इंटरव्यू लेता हूँ ना, दीक्षित भक्तों जिनकी दीक्षा हो चुकी है, उनको भगवद गीता के 5 विषय नहीं पता, भगवद गीता के चैप्टर्स के नाम, कंटेंट नहीं, चैप्टर का नाम नहीं पता। अच्छा, आपने किस सिद्धांत में दीक्षा ली? आपने द्वैत, अद्वैत या द्वैत अद्वैत? अद्वैत। तो सॉरी द्वैत। नहीं द्वैत अद्वैत। अरे प्रभु तीनों तो बोल दिया ना। अरे भाई अचिंत्य भेना है। ओ क्या है दोबारा बताइए जरा एक बार। अचिंत्य, कोई जिसकी नाम है अचिंत्य आ रहा है उसको क्या ही चर्चा करें उसके बारे में, नाम उसका अचिंत्य है। भक्तों को यही बताओ। अरे भाई साहब, मतलब कईयों एक्चुअली इस्कॉन में मैं देखा कई डिवोटीज को भी ये कंफ्यूजन नहीं है कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। ऐसा ये लोग बोलते रहते हैं भक्त वो बंगाल में अच्छे संत हुए, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, दीक्षित भक्त हो, अभी तक कन्विक्शन नहीं उसको, नहीं चले बाबू वहां थे नहीं थे, ये हाल है क्योंकि पढ़ते ही नहीं। एक दीक्षा इंटरव्यू था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भगवद गीता में कितने अध्याय बताऊं, 16 या 19? दीक्षा लिया था इसने, मैं तो 19 अध्याय का पहला श्लोक दिखा, मैं तेरे को आज दीक्षा दिलाऊं। क्योंकि ये बांगड़ू बटूरे लोग किताब बोलते ही नहीं है, ये इनका उड़ा है। बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक सवाल पूछना सर नहीं था, नहीं आता है। मैं कहूँ कि 15 नाम बता तुम मुझसे, मैं कहा चल 15 में से कोई 10 बता दे। वो पहली बात तो ये बात मान लिया कि नाम बता 15 है। सुबह कितना पढ़ते हम लोग? वो 15 मान लिया, पढ़ते ही नहीं। तो ऐसा दीक्षा करा दो, हमारी दीक्षा करा दो, दीक्षा करा दो हमारी दीक्षा। ऊपर तो शायद दीक्षा वाली में पेट में घुमती होगी, इसको तो दिखती है दीक्षा की कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए ज्ञान वर्धन करना चाहिए हमें। प्रचार में ज्ञान ही नहीं होगा, क्या सवाल जवाब दे पाएगा वो? कुछ नहीं। जैसे कई लोग बाबा लोग सुन लेते हैं यहाँ वहाँ, उनसे कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, वो बहुत कुछ गड़बड़ ही बोलते हैं। तुमको पता है गड़बड़ क्या होता है? गड़बड़ हमको बर्गर पता है, गड़बड़ नहीं पता हमको। नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास, अच्छे से पढ़ना चाहिए प्रभुपाद जी बुक्स को फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ठीक है जी, तो एटीट्यूड सबसे इम्पोर्टेंट। गोल्ड मेडल गोस टू एटीट्यूड, सिल्वर मेडल गोस टू नॉलेज होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। थर्ड है स्किल्स, यानी बात को बताने का तरीका भी हमको आना चाहिए।
बात तो कैसे बताना है हमको? कई बार कुछ डिवोटीज इतना बोरियत भरा लेक्चर देते हैं वो कि ऑडियंस को सुना दे। तो चीजों को उसके नोट्स बना के आना चाहिए। हमें जो बनाना है ऐसे नहीं, हमें किताब खोलेंगे और फिर जो मन में आएगा वो बोलेगा मोटा मोटा ही तो बताना है। अगर मैं तो जरा व्याधि दुख दुष्णान दर्शन ये बताना है, हरे कृष्णा करना है, काम क्रोध दो मोह माना सरे वो है क्या बोलो वृंदावन जाने का मोटा मोटा कहानी दी है। तो ये इससे होगा तो फिर तो क्या ही होगा बताओ। तो बात बताने का तरीका होता है, इन लोगों को मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है। वो मुंबई ये कीर्तन जो कौन सी है ना महाप्रभु ने उनको पानी सब मिलकर ये प्रभुपाद ने सब ने मिलकर किया इस सब क्रांति में प्रसाद मिला उसको धन्यवाद। प्रभु जी ये हुआ क्या? ये क्या था? पूरा बच्चा बोल देते हो। तो बात को बताने का तरीका आना चाहिए। हम कैसे बताएंगे, उसका इंट्रोडक्शन कैसा होगा, एक्सप्लेनेशन कैसे आएगी, उससे पूर्व पक्ष यानी कि उसमें क्या का डाउट आ सकता है कि अगर ये हुआ अब कोई सोच सकता है लेकिन ऐसा होगा तो गलत कैसे होगा। तो इसके लिए प्रभुपाद जी बताते हैं ये ऐसे ऐसे करके होगा। इस प्रकार से पूर्व पक्ष की बातों को समझ सकते आना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। जैसे श्री रामनाथ महाराज करीब 6 घंटा तैयारी करते लेक्चर की। तो उसने बोला महाराज आप तो इतने बड़े परमहंस हैं, महाभागवत हैं, आप 6 घंटा तैयारी करते हैं लेक्चर की। महाराज ने कहा क्योंकि मुझे कोई अधिकार नहीं है कि जो लोग मुझसे श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए आए हैं मैं उनका टाइम वेस्ट करूं। सोचो सुनने के लिए 100 लोग अगर आए हैं, अगर 1 घंटा दिया लेक्चर में तो यानी टोटल कितने घंटे हुए? 100 घंटे। तो क्या मैं भक्तों की दुनिया के 100 घंटे वेस्ट करने का अधिकार रखता हूं? नहीं। तो इसीलिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। हम बात को कैसे प्रस्तुत करेंगे आना चाहिए, शब्दों में क्लैरिटी होनी चाहिए। फटाफट कथा नहीं करनी होती, हमें हरि कथा करनी है, हरि कथा नहीं करनी। अरे थम जाओ भाई, रुक जाओ। और कुछ तो इतना स्लो कर देते हैं कथा को। जिस विषय पे आज चर्चा होने वाली है ये विषय अत्यंत ही गूढ़ विषय है। ये इतना गूढ़ है, इतना गूढ़ है, इतना गूढ़ है कि गुड़ खाने के बाद भी समझ में नहीं। क्या ये तो पढ़। तो इसीलिए बात बताना कैसे है ना, तो बहुत पास बोलने ना, बहुत मर के हौले हौले बोलना है। तो इसीलिए बात को बताने का तरीका भी होता है। आप कैसे बैठे, जैसे कथा जरिए अगर वो ऐसे बैठे महाप्रभु का संदेश अब ये जो पोस्टर है ये एक्टिव पोस्टर है, स्लीपिंग पोस्टर है? स्लीपिंग पोस्टर है। प्रभु जी दूसरे मोड में भाई वो भी चाह रहे हैं तुम भी उस मोड में आ जाओ, तो इससे ऑडियंस तीसरे लगते। तो आप बैठते हैं, आपको सीधे बैठना चाहिए कथा करने के लिए, सीधे बैठना चाहिए ना, ऐसे के लिए बैठना चाहिए, ऐसे बैठ तो सीधे बैठना चाहिए कथा करने का। तो इससे आपका व्यास कहाँ होगा, कैसे होगा, तो ये सब होना चाहिए, सेटिंग होनी चाहिए। जैसे अगर पावर पॉइंट देते हैं, पावर पॉइंट में कई बार लोग इतना कुछ डाल देते हैं उसके अंदर कि बस पावर पॉइंट ही पढ़ता रहता है। Therefore it is mentioned that in the Puranas that Puranas are not just Purana means thank you। ऐसा लेकिन आपने को बताया मैं रीडिंग सेशन कर दी तो बस स्लाइड शो में इमेजेस होनी चाहिए, कम टेक्स्ट मोर इमेजेस, बंदे को एक्सप्लेन करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे अगर हम लेक्चर देते हैं तो शुरुआत करें स्टैटिस्टिक्स से, कोई स्टोरी से, कोई स्टार्टिंग को दैट शुड बी एन आइस ब्रेकर होना चाहिए ताकि लोग जो बैठे हम जब
ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए बात को बताने का तरीका भी हमको आना चाहिए। तो यहाँ का स्किल्स आना है। तो प्रचारक क्या तीन होना चाहिए, एटीट्यूड भी होना चाहिए, राइट एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल्स, बताने का तरीका। और ये प्रीचिंग होती ये नहीं जब तक आपके माइक नहीं आएगा तो प्रीचिंग नहीं होती। नहीं, बपतिस्मा महाराज बोला करते थे प्रचार दो तरह से होता है, एक होता है क्लासरूम कोचिंग, एक होता है ट्यूशंस। दोनों इफेक्टिव ज्यादा कौन सा होता है, क्लासरूम या कोचिंग? क्लासरूम कोचिंग या ट्यूशंस? ट्यूशंस। ट्यूशन एक ही टीचर बैठा है, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, ए विकी आ जा बहुत राहुल क्या है तो सब फोकस करो, ध्यान दो क्या करो। क्लासरूम कोचिंग में कोई समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, कोई सो गया, कोई उठ गया, किसने इसका धोती कुर्ता देखा, किसने साड़ी देखी। तो इसलिए क्लासरूम कोचिंग से ज्यादा इफेक्टिव है ट्यूशंस। तो इस तरह से मैं जो कथा कर रहा हूँ ये कौन सा हो गया, क्लासरूम कोचिंग। लेकिन आप जो 1-to-1 मिलते हैं किससे, उसको कन्विंस करते हैं, प्रसाद देते हैं, मंदिर आमंत्रित करते हैं, ये क्या है ट्यूशन। और ये करने के लिए आपको माइक नहीं चाहिए। ये जो ट्यूशन देने के लिए आपको दीक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी से 1-to-1 बात करके उसको कन्विंस कर सकते हैं। महाप्रभु ने यही पूछी 1-to-1, रूप गोस्वामी 1-to-1, सनातन गोस्वामी 1-to-1, केशव कश्मीरी 1-to-1, प्रकाशानंद सरस्वती 1-to-1, सार्वभौम भट्टाचार्य 1-to-1। एक पंडाल प्रोग्राम नहीं। ये भी कथा वाला नहीं कि महाप्रभु बैठे आज भाई स्वयं महाप्रभु आया, सब क्लास में आए, एक क्लास नहीं, वो सीधे क्लास प्रीचिंग करेंगे। ऐसे लोग थोड़ा ना होने, फिर वो भक्त में तो क्लास के ऐसी हल्लू बन गया है, माय गॉड। सो महाप्रभु ने कौन सी प्रीचिंग की, 1-to-1 ट्यूशन स्टाइल, नो पंडाल प्रोग्राम, नथिंग। और ना में बड़े पंडाल प्रोग्राम किए थे श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, अरे क्या कुछ कर दिया रसिक बुक्स, पर ज्ञान कहाँ मिला महाप्रभु से 1-to-1। महाप्रभु ने किसको भक्त बनाया, सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य जो है उनकी आगे जाकर विचार में विद्या वाचस्पति, who was earlier सरस्वती मधुसूदन सरस्वती, वो भी विद्या वाचस्पति, जो बड़े टीचर श्री गोस्वामी जी के इनके ग्रामर के टीचर। लेकिन ग्रामर के टीचर गुरु जी मान सार्वभौम भट्टाचार्य, और सार्वभौम भट्टाचार्य किसने भक्त बनाया, महाप्रभु ने उस लेवल की प्रीचिंग की 1-to-1, नो माइक वाली प्रीचिंग। सो प्रचार मतलब सिर्फ यही होता है, यहाँ से बोलेंगे ना, इवन मंदिर साफ सुथरा हो प्रचार होता है। कई लोग इस्कॉन टेम्पल में क्या चीज एडमायर करते हैं, आपके मंदिर साफ हो, कोई गंदगी नहीं होती, ये प्रीचिंग है। तो इससे डीटी वर्शिप करता है, प्रीचिंग है। मेरा एक दोस्त है, he was earlier नास्तिक, एथियस्ट था, नास्तिक था। उसने इस्कॉन क्यूब में राधा रास बिहारी को देखा। राधा रास बिहारी का मतलब ऐसा ऐश्वर्य उनका दिखता है, बहन उस जगह से ले जाती, चलना चलना चलना। वो रेस्टोरेंट में खाने के लिए आ जाता है, रेस्टोरेंट अच्छा खाने का। जैसे राधा रास बिहारी देखा, देखता रहे। तो बहन बोली क्या हो गया, तू तो नास्तिक है? कहता नहीं, भगवान है, ये भगवान है, ये राधा रास बिहारी भगवान है। तो यानी जो डीटी वर्शिप कर रहा है, ऐसी वो भी प्रीचिंग कर रहा है। जो कीर्तन ठोक रहा है ना, जो आज योगा की प्रभु जी हाँ आरती करते हैं कि ना, तो लोग कीर्तन करेंगे फिर इसको देख करके, उसका कीर्तन ठोकना क्या है, भक्ति प्रचार हो उसका। आपको जितने लोग बुकिंग करते होते हैं, प्रीचिंग करते हैं, अगर आपके पूरे प्रोग्राम में लेक्चर था ब्लॉक, कीर्तन था ब्लॉक, लेकिन प्रसाद था गारंटन, तो मतलब प्रोग्राम सफल रहा, प्रोग्राम वाज सक्सेस, सब बड़े खुश थे, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। जब लेक्चर कैसा था, झोल, कीर्तन कैसा था, झोल, प्रसाद डामाडोल, और सो नॉट डामाडोल बट जहां दिखा टू गुड। तो जो कुकिंग करने वाला है ये सब प्रीचर। अगर कोई नया व्यक्ति आता है, उसको एक भक्त होता है, हरे कृष्णा, आपका स्वागत है जगन्नाथ जी के मंदिर में, कहाँ रहते हैं आप, थोड़ा प्रसाद लेके जाइए। अरे वाह, आप भक्त हैं, प्रीचिंग है। तो इसीलिए प्रचार तो इवन सिंपल एक्टिविटीज ही होता है। श्री भक्ति महाराज ही हैड वेरी इनोवेटिव स्टाइल ऑफ प्रीचिंग। कभी ऐसा कि गौड़े मठ के बाहर से कोई व्यक्ति गुजर रहा है, तो श्री भक्ति महाराज बोलेंगे, ना दिखाओगे तुम, वहां से मत कोई वो ढूंढता रहता अंदर आने,
तो मैंने बोला अच्छा ऐसे कैसे डर जाऊंगा, फिर बताना शुरू किया, उसको बताना शुरू किया, डाउनलोड हुआ पर ऐसा कोई जा रहा हो, ऐसे कोई डर से जा रहा है तू। ऐसे ही प्रभुपाद जी शिष्य थे कमाल कृष्ण महाराज और विष्णुजन महाराज, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग ने लगे हुए हैं और इन्होंने भी अपना कोट वगैरह पहना हुआ है, पैंट शर्ट कोट वगैरह पहना हुआ है। उसमें से एक ने बंदूक निकाल दी, एक हेड सब है और उसके बाद विष्णुजन महाराज का नीचे गिरा और उसके बाद वे खड़े हुए रोल हल है भाई, मर्डर हो गया क्या, जरा फिर उड़ जाते हो। Then could you see, I can die at any time. इस तरह से मृत्यु कभी भी आ सकती है और मैं preaching चाहती सो नए नए तरीके प्रचार के हम लोग क्या करते थे, जैसे ना टाइम हुआ था राहगीरी क्या होती है, उस दिन एक पर्टिकुलर रोड होती है जहाँ पर ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक रोक दिया जाता है, आपको जो करना है योगा करना है योगा करो सड़क पे, मेन सड़क पे, बैडमिंटन खेलो, योगा करना चाहे योगा करें, कोई लोग वहाँ बैठे हुए ये कर रहे हैं, ये सब हम लोग वहाँ करते हैं। पैंटोमाइम मतलब कि सफेद चेहरा, काले कपड़े, हाथ में ग्लव्स और उस तरह से डायलॉग कुछ नहीं होता पर एक्सप्रेशन से सारी बात चलती। अब ये ड्रामा करते उसको बोलते हैं पैंटोमाइम बोलते, ये हम रोज करते थे और जितने बाकी जगह थे वहां के सारे लोग वहां जाया करते थे, तो करीब 300-400 लोग सड़क पे इकट्ठा हो रखे हैं एंड दे आर वाचिंग दिस। उससे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, सबको खिचड़ी खिलाते थे वहां पर। दैट वाज सच अ गुड प्रीचिंग। प्रचार का नया तरीका है। कोविड आया, कोविड में हमने कोविड केयर सेंटर खोला, उसमें 11,000 लोगों का इलाज किया हमने। तो निकाह होता है, कॉलेज का हॉस्टल होता है ना, छुट्टी होने की थी तो क्वारंटीन है, वहां ना कोई, वहां जितने बेड्स होते हैं गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज हॉस्टल में, उनको बना दिया हमने कोविड केयर सेंटर। वहां देते थे उनको पतंजलि की आयुर्वेदिक दवा, थोड़ी एलोपैथिक दवा, साथ में कृष्ण प्रसाद, और हमारा डिवोटी जाता था पीपीटी किट पहनकर ब्लू वाली, कीर्तन करता था उनके साथ, कोविड वालों के साथ। ये हमने किया 2-2.5 साल। इसका परिणाम ये निकला 11,000 लोगों का इलाज हुआ, एक भी मरा नहीं, और 11,000 के 11,000 लोग फील्ड बैग लेकर ही घर गए, चैंटिंग हरे कृष्ण। प्रचार का नया तरीका। तो प्रचार इसको लगे सिर्फ ये माइक पे ही बोलना होता है, वही प्रचार होता है, नहीं, इसके अलावा प्रचार के कई तरीके होते हैं। हमारा डिवोटी वो दारू के ठेके में काम करता है, तो दारू के ठेके से कोई क्या प्रीचिंग करेगा, वो क्या करता है, जो दारू का दाम है ना उसमें 250 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ता है। मान लो दारू है 1000 रुपए की, कहता भाई ये है 1250 रुपए की, तो उसको दारू पकड़ाता प्लस भगवत ही पकड़ा है, और वहां से कईयों की दारू छूट गई। तो बाद में उसको माने कहता भाई तू तो नमक कराएगा, तो दारू के साथ ही गीता पढ़ाया था, उनको फिर गीता पढ़ते हुए दारू छूट जाती है, तो क्या कर रहा है भाई। But he did this for many years, हजारों भगवत गीता कहां से गई, दारू के ठेके से। ऐसे इनोवेटिव एग्जांपल्स हैं प्रीचिंग के। ओह माय गॉड, एक डिवोटी तो होते हैं ये डायरेक्टरी, वो डायरेक्टरी लेके बैठेगा ना, प्रभु जी डायरेक्टरी है, मेरे को ना इनफाइनाइट कॉलिंग फ्री है, मतलब मेरे को कुछ आदत नहीं, बस एक ही नंबर दबाता रहेगा, हरे कृष्णा आप भगवत लेना चाहेंगे क्या, मान गया, उसको यूएस कोड भेज दिया, उसका एड्रेस आ गया, कुरियर कर दिया। सोच उसने कितनी भगवत बांटी होगी, 35,000 भगवत गीता बांटी उसने घर बैठे डायरेक्टर लेकर के। बोले ना ये वेलफेयर एसोसिएशन, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन आरडब्ल्यूए की डायरेक्टर निकलती हो, कोई इकट्ठी की उसने अलग सोसाइटी से, बोली कहता बस अपना काम रही है, नंबर डाल गया, हरे कृष्णा हम इस मॉल से बोल रहे हैं, आप भगवत लेना चाहेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है, हम कुरियर कर देंगे, आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हम घर पहुंच जाएंगे। जिसने हाँ बोल दिया, अरे व्हाट्सएप पे उसको क्यूआर कोड भेजा, जैसे पैसा आ गया उसका, बस ऐसा कुरियर हो रही है, परसों तक पहुंच जाएंगे आपको। 35,000 भगवत गीता घर बैठे प्रचार। अभी सोशल मीडिया हो गया, प्रचार, कब कौन क्या वीडियो देख ले कुछ नहीं पता।
कई लोग मेरे को देख रहे हैं वो हम आपका वीडियो देख रहे थे, मैं तो आत्महत्या करने वाला था क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को धोखा दिया था, तो मैं टॉयलेट में बैठा था, नस काट लूं, अभी काटूं, कल काटूं, इस हाथ की पहले काटूं, उस हाथ की काटूं, तो सोच रहा था तो मैं फोन उठा लिया, उस वक्त मैं YouTube शॉर्ट्स कर रहा था तो ना आपका वीडियो आ गया, फिर मैं आपका वीडियो देखते चला गया, सुसाइड का मैं भूल ही गया, मैं आज जिंदा हूं तो आपकी वजह से हूं। अब ये वीडियो मैंने पहुंचाया उसके पास, कमाल नहीं पहुंचाया उसके पास। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल है, 50-60 लोग में बोलते हैं, लोग आपने हमारे प्राण बचाया, मैंने कहा भाई मैंने प्राण नहीं बचाया, मैं तो अपने मंदिर में प्रसाद खा रहा था। ये किसे बचाया? किसने बचाया? तो प्रचार करेंगे उसका परिणाम भगवान देते हैं, कृष्णा गिव्स। लेकिन हमें प्रचार करना चाहिए, प्रचार करने से हमारी खुद की कन्विक्शन ठीक होती है। मान लो सामने नास्तिक है, वो आपको बोल रहा है भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, बोलो नहीं है थोड़ी होता है, अरे क्यों नहीं होता है, कृष्ण पर भगवान है। किसकी कन्विक्शन सबसे ठीक हो रही है? जो भगवान को डिफेंड करना है ना, उसकी कन्विक्शन सबसे ठीक हो रही है। जिससे प्रचार प्रसार में हम सबको लगना चाहिए, मतलब बनाना चाहिए हमें, लोगों को बनाएंगे, पीपल बिकम वेरी ग्रेटफुल। श्री मोस्ता आपको थोड़ी गाली वाली पड़े, हमारे यहाँ पर ऐसा हुआ था, न्यू ईयर की नाइट, 31st की नाइट होती है ना, तो हम कीर्तन करते हैं रात के 12:30 1 बजे कि नए साल में प्रवेश करेंगे तो हरि नाम से करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार रात के 12 बजे भूत पिशाच का समय होता है, तभी न्यू ईयर होता है। हमने छोड़ी के भूत पिशाच वाली दुनिया में उस टाइम पे तो कीर्तन कर रहे थे। अब ये शाम का समय होगा, करीब 8:30-9 बजे का समय था, फिर लगा पीछे से खड़ा हुआ, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा अरे आजा आजा कीर्तन में आजा, नहीं आना, मेरे को आजा 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 आजा, मैंने खींच लिया उसको, खींच लिया अपने साचार और बनते ऊपर, अरे तो उसको लगा ये सब कर रहे हैं, अपनी बेइज्जती हो गया, उसने शुरू कर दिया और इस तरह से आधा घंटा वो भी डांस किया और डांस करके पूरा उसकी शर्ट पसीना तरबतर, पैंट उसकी तरबतर, पसीना लपक हुआ था। अब मैं कहीं और था, मेरे पास आया, मेरे प्रभु जी आई एम सॉरी, थैंक यू। क्यों, क्या हो गया? मैंने प्रभु सॉरी मांगी मैंने आपको इसलिए क्योंकि आपने मेरे को खींचा था ना, मैंने मन में आपको माँ बहनी गाने दी, ये सारा गंजा मुझे क्यों खींच रहा है? जब मैं डिप्रेशन में था, मैं पीछे रहा था, मेरा यूपीएससी में 3 साल हो गए, मेरा हुआ नहीं था, इतनी कोशिश करके, तो ना मैं फ्रस्ट्रेटेड था, पीछे ना गुस्से में बैठा था, हो नहीं रहा यार, और आप आ गए, तो मेरे मुंह से मेरे मन में आया था सारे देखने यार। लेकिन जब मैंने कीर्तन करना शुरू कर दिया, मैंने कहा यार यूपीएससी क्या है, कुछ नहीं है यार, यहाँ नहीं हुआ कहीं और होगा, 2 की रोटी तुम्हारी, मैं भी तुम्हारा, क्यों आता नहीं तो कीर्तन में जब मैं पसीना पसीना हुआ ना, उससे मेरी टेंशन एंजाइटी सब निकल गई थी, तो उसके लिए थैंक यू, और मन में आपने जो गालियां आई थी उसके लिए सॉरी। तो उसका शुरू में लोग इतने वेलकमिंग नाम आप आरोप वगैरह भी लगा दे, चलना बिल्कुल देना बेहोना, बाद में जाकर तो थैंक यू बोलेंगे आपको, ओके। तो इसलिए प्रचार मैंने सोचा एवरीवेयर आपका रेड कार्पेट वेलकम होगा, लेकिन प्रचार करेंगे, अगर हम प्रचार करते हैं मतलब किसको पसंद करते हैं? श्री प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रीचिंग मिशन किसका है? प्रभुपाद जी। अगर प्रभुपाद जी पसंद होंगे, प्रभुपाद जी किसके प्रतिनिधि हैं? नित्यानंद प्रभु के। मास प्रीचिंग किसने? क्लास प्रीचिंग की महाप्रभु ने। मास प्रीचिंग किसने की? नित्यानंद। मगरमच्छों के साथ भी प्रीचिंग की, तालाब में कुछ नित्यानंद और मगरमच्छ को लगा बोले तुम बोलो जय गौ जय गौरव, और मगरमच्छ बोलता था गौरव। सो इस्कॉन मगरमच्छ फोरम, ये मगरमच्छ फोरम तो नित्यानंद ने खोली थी, मास प्रीचिंग करने वाले बात। तो अगर हम प्रचार करेंगे तो हमारे गुरुजन खुश होंगे, हमारे गुरु खुश होंगे तो प्रभुपाद जी खुश होंगे, प्रभुपाद जी खुश होंगे तो नित्यानंद प्रभु खुश होंगे, और नित्यानंद प्रभु खुश होंगे तो किसी की कृपा मिलेगी हमें? महाप्रभु। और अगर महाप्रभु कृपा मिलेगी तो किसकी लीला में प्रवेश करेगा? तो ये प्रीचिंग मास्टर है, प्रचार करना अधिक आवश्यक। एक से प्रभुपाद ने बोला प्रीचिंग जैसे डिवोटीज करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सड़कों पे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, गाड़ी आई तो रुक गए, फिर आगे बढ़े। तो एक डिवोटी बोला, एक डिवोटी लेक्चर दिया, उसने बोला बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक पार्टिसिपेटिंग इन रासलीला, बिकॉज़ द वे वी आर मूविंग इज लाइक डांसिंग इन रासलीला।
दूसरे बोलने बोला भाई कुछ ज्यादा ही क्या है, ये रासलीला कहाँ, रासलीला कहाँ, ये गाड़ी आ रही है, ये रासलीला। जब प्रोबा जी बोला, प्रोबा ये लेक्चर बोला है, कह रहा था doing book distribution like participating in रासलीला। He is right, because when you are doing book distribution, you are acting on transcendental platform। तो इसलिए प्रचार में रखिए। प्रोबा जी बोला करते थे when you give Krishna, you get Krishna। आप कृष्ण को बांटेंगे तो आपको कृष्ण मिलेंगे। ठीक, चलिए कर रोकते हैं कि किसी को सवाल है, लेट्स टेक यू क्वेश्चन नाउ। हाँ जी पूछिए। सर इस्कॉन में तो नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गया है। क्या नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गया है? कि इसको मल्टीनेशनल कंपनी की तरह देखा जा रहा है जो प्रॉफिट को इंडिया से बाहर लेके जा रही है। हाँ। मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे तो मैंने कहा कि उनसे कि ऐसा है भी तो क्या करना है, लोगों को ये तो मंदिर तो ला रहे हैं, अगर ये उतना सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था। इससे देखो बहुत सिंपल सी बात। आप लोग से बोलते हैं फोन बोलते हैं, क्या बोलेगा? वीवो, क्या बोलेगा? ओप्पो, हुआवी, आईक्यूब, ये सब कौन से ब्रांड है? चाइनीज ब्रांड। तो जैसे बोले ना मैंने तो वीवो, मैं तो पूरे पैसे चाइना भेजा ना, वो ताकि भारत के खिलाफ उग्रवाद फैले। तो ऐसे विदेश पैसा क्यों भेज रहे हैं आप? ऐसे आप बोलो उसको, अरे भाई फोन खरीदा मैंने, तो पता नहीं तेरे पैसा तो चाइना गया ना। और अगर तूने एप्पल खरीदा तो तेरे पैसा अमेरिका भेज दिया, तो पैसा हम अमेरिका नहीं भेजे, तुम भेजा है। एप्पल को होने 1 लाख रुपए का, वही अमेरिका जो 500% टैरिफ लगाता है इंडिया के ऊपर, तूने उसको 1 लाख रुपए दे दिए फोन के चक्कर में। भारतीय बनो, भारत पैसा रहना चाहिए, उसके लिए इंटेक्स के फोन आते हैं, लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स का फोन ऐसा है ना, किसी कान में मार दो ना, ईंटा है वो मर जाएगा, इतना चौड़ा फोन है वो। तो तू विदेश पैसा क्यों भेज रहा है यार? बोले यार ऐसा कुछ नहीं है, बोले हमारा भी ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें मैंने बहुत डिटेल वीडियो आज बनाया हुआ है, क्या वाकई भारत और विदेश आता है, बल्कि विदेश से पैसा आता है। टीओबी भी मंदिर के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, 15% डोनेशन कहां से आते हैं टीओबी मंदिर बनाने के लिए? बताइए। चाइना से, जिसको पैसा देते हैं 2.5 लाख करोड़ रुपीस, 2.5 लाख करोड़ रुपए इंडिया देते हैं चाइना को, इसके लिए, चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए। इवन जो अपन दिवाली में अगरबत्ती लगाते हैं, सारी अगरबत्तियां में जो फुलझड़ियां लगाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक वाली, कहां से आती है? चाइना। इवन जो स्टिकर छपके आते हैं ना, डू नॉट यूज चाइनीज प्रोडक्ट्स, पता कहां से आते हैं? चाइना। हमको अपना स्टिकर नहीं छाप पाए भाई, इवन स्टिकर छाप रहे हैं, डू नॉट यूज चाइनीज प्रोडक्ट्स। ये आपके जितने आते हैं, ये राधा कृष्ण, ये आपके दामोदर जी, यशोदा मैया, दामोदर, पता कौन बनता है? चाइनीज। चाइनीज को पूछे तो क्या बताते हो? पता है वो नहीं आता है, ये नहीं पाता है, तो बना तो देखता हूं क्योंकि इंडियन लोग आते करते हैं रख में। इंडिया इतना पैसा भेजता है, इतना ट्रेड करता है चाइना, तो ऐसे नहीं इस्कॉन जो है विदेश पैसा भेजा है भाई। अगर इस्कॉन ऐसा होता है कि विदेश पैसा भेजने के लिए है, तो मंदिर कहाँ खुले थे शुरू में? भारत में। यूएस में क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट। यहाँ उल्लू बनाओ, पैसा इकट्ठा करो, अकाउंट भेजो, फोन करो भाई पैसा पहुंच गया। पर हमारे मंदिर कहाँ खुले? न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लंदन। विदेश में क्यों बोल रहे हैं हम लोग? विदेश में क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट। अमेरिका में क्या होना चाहिए? ये हमारे विदेश में मंदिर खोल रहे हैं। हमारे 12 मंदिर है पाकिस्तान के अंदर, वहां मंदिर बनाएंगे हम लोग, वहां हमको मस्जिद बनानी चाहिए कि इस्कॉन की मस्जिद है, ताकि मुसलमान लोग पैसा दे, फिर हम उसको अमेरिका भेजेंगे। लेकिन हम पाकिस्तान में क्या बोल रहे हैं? मंदिर। अरे उनके हिसाब से हम लोग तो काफिर हैं, मुसलमान हमको कैसे देखते हैं? काफिर है तो काफिर, जहन्नम की आग में सड़ेगा ये, ऐसा मुसलमान लोग मानते हैं। पाकिस्तान तो हमको मॉस्क खोलनी चाहिए, रशिया में और यूरोप में क्या होना चाहिए? चर्च। हिमाचल में पैसा आएगा, लोग अमेरिका भेजेंगे, लेकिन वहां भी मंदिर खोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? मंगल आरती कितने बजे करते हैं? 4:30 बजे। क्यों मंगल आरती आना भाई? मंगल आरती करो 7 बजे, तब लोग सब जल्दी होते हैं।
वाले देखा भाई हमारे कृष्ण देखो हम कितने अच्छे लोग हैं सब लोग 4:30 में दुनिया सो रही है उसको भला हम क्या मंगल आती है मंगल आती 6-7 बजे करनी चाहिए जैसे बाकी मंदिर खुलते 6 बजे खुलते हैं आजकल सर्दी के दिनों में 4:30 बजे मंगल आते हैं इसलिए 3:30 बजे उठेगा नहाएगा धोएगा ठंडा पानी में नहाएगा फिर ठंडा करने के लिए क्यों दुनिया सो रही है जब दुनिया जगे तो हम भी जगे तो ये मौसम पहले क्यों जग रहे हैं ये 4 नियम नो मीटिंग नो इंटॉक्सिकेशन नो गैम्बलिंग नो इलिसिट सेक्स नियम कम करो ताकि लोग आए नियम ज्यादा रखते हैं तो भाग जाते हैं उससे मैं बोल दिया मैं समझ पाया क्या लहसुन बैंगन का भरता बिना प्याज का ये तो अन्याय है भरते के साथ प्याज लहसुन अलाउ होना चाहिए इस मामले में ताकि लोग आए खाएं पिए पैसा दें विदेश में पैसा भेजें ये होना चाहिए पर हमारा तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते चाय कॉफी नहीं पीते बताओ कम से कम कथा के बाद चाय की चुस्की उड़ा भी सकते बड़े बड़े कथावाचक चाय पीते हैं हमारे इसमें लोग चाय नहीं पीते ना स्क्रिप्ट है बोले चाय कॉफी नहीं पीता तो नो कैफीन नो निकोटीन स्वाद है ये सब कैसा आएगा इतना रूल रेगुलेशन करेंगे तो सुबह भागवत कथा शाम को भगवद गीता कथा अरे भैया कथाएं कम करो मोटिवेशनल स्पीकिंग करो जीवन में आगे बढ़िए सकारात्मक बनिए ऐसी बातें करो यार और क्या फिर राजा इकट्ठा करो सुबह भागवत क्लास फोकट बहुत पैसा है उसका प्रसाद वही फोकट क्या कर रहे हैं आप तो ऐसे ऐसे सब ऐसे इकट्ठा होगा आज इंडिया के अंदर हमारे करीब 40 मंदिर बने तो 50 मंदिर बने और एक मंदिर मोटा मोटा 40 करोड़ का हो तो जिससे महंगा कोई से कम डिपेंडिंग कहाँ होता है सो 40 मल्टीप्लाई बाय 50 करोड़ कितना होता है ये सॉरी 50 मल्टीप्लाई बाय 40 करोड़ कितना हो गया 2000 करोड़ 2000 करोड़ का हम यहीं पे खपा देंगे तो विदेश कैसे भेजेंगे पैसा मंदिर कहाँ बनाना चाहिए दिया एजेंसी अभी कोविड में इंडिया में इस्कॉन ने फ्री में 7 करोड़ प्लेट्स बांटी और एक प्लेट पड़ती है 20 रुपए ठीक है ना रॉ मटेरियल का आना कुकिंग होना पैक होना ट्रांसपोर्ट करके भेजना ये कुल मिला करके एक प्लेट पड़ती है 20 रुपए सो 7 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होगा 140 करोड़ 140 करोड़ का प्रसाद तो इस्कॉन ने सिर्फ कोविड में फेज 1 फेज 2 फेज 3 फ्री में बांट दिया भारतवासियों को 140 करोड़ से पूछना तेरे बाप ने देते सारे एक्स्ट्रा करोड़ कहां आएगा ये बदमाश कल्लू की बजाय नहीं बुद्धि की ओवर दिमाग सबका कोविड ओवर हो चुका है कि नहीं हुआ इस्कॉन कोविड आगे चल रहा है क्योंकि 140 करोड़ का उधार हम आज भी चुका है इस्कॉन द्वारा हर महीने 5 लाख 10 लाख रुपए आज भी देता है जनरल स्टोर वाले को सर उस दिन आपने कोविड के टाइम में अपने चावल दिए थे आटा दिया था मसाले दिए दालें दी थी आपने वो 2020 आपका कोविड खत्म हो चुका है इस्कॉन द्वारा का नाम कोविड आज चल रहा है हम आज भी उधार चुका रहे और 5 लाख 10 लाख और उन्होंने भी दिया हम उधार को बताया इस्कॉन वाले पैसा चुका देंगे उधार लेकर के भीख मांग कर कोविड के टाइम में फ्री में 7 करोड़ प्लेट्स बांटी है और ये बात काउंट करे यार लिखा बुक्स वाला काउंट किया उसने हाँ जी यस कितनी प्लेट बांटी इसलिए लिखा बुक रिकॉर्ड में इस्कॉन का नाम है इस्कॉन इज एन ऑर्गेनाइजेशन who distribute maximum amount of vegetarian food at the time of emergency आपातकालीन स्थिति में सबसे अधिक शाकाहारी भोजन बांटने वाली संस्था का नाम है इस्कॉन कहता है 140 करोड़ कहां से आए हिंदू वहां अगर विदेश भेजेंगे तो पिता दी देंगे 140 करोड़ तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स के इतने थप्पड़ मारो ऐसे लोगों के मुंह के ऊपर जो फालतू बकवास करते हैं कुछ नहीं सबको अपनी गृहस्थी को संभालनी पड़ती है इस्कॉन के अंदर अगर इस्कॉन भुवनेश्वर है इस्कॉन भुवनेश्वर को काम खुद में टेक करना ना पैसा आएगा ना यहाँ से पैसा जाएगा एक बार मैं कॉलेज में था तो एक लड़का बोला हमें पता लगा है इस्कॉन पैसा बाहर भेजता है एक और खड़ा होगा था नहीं इनको विदेश से पैसा आता है मैं पहले तो कंफ्यूजन दूर करो एलिगेशन तो क्लियर करो पैसा हम भेज रहे हैं पैसा आ रहा है तो वो क्लियर तो कर दो भैया
तो देखो क्या बोला पैसा बाहर करो पैसा आया इसका बच्चा आयुष्य गोष्ठी करो वापस फिर आओ फिर देखिए तुम वहां में क्या करेंगे पागलों की दुनिया है ये एकदम मंद सुमंद मतियो मंद भातियो उपादक ये साक्षात उसकी मूर्ति है। कलयुग में लोग कैसे हैं मंद है सुमंद है बल्कि बंद है मंद क्या बंद है ना बोलेगा अंदर कुछ है खाली ये ऊपर मारा खाली कलयुग के अंदर लोग दैट मींस ऐसे लोगों को और मेरा वीडियो बना हुआ YouTube पे आप डालो पता इसको देख ले बेटा उसमें मैंने सारे और स्टैटिस्टिक्स इसमें शेयर किए और एक आरोप लगाते हैं सर कि आप लोग मतलब एप्पल का टैब ये सब यूज करते हैं। हाँ करते हैं क्यों तेरे बाप से क्या होता है वही सही सब हमारे बाप ने दिया आपको ये सब आरोप है मतलब कोई एप्पल के लैपटॉप पे कॉल देखते हैं उसमें खराब नहीं देखो उसका उसने गंदा देखा अच्छा हमारा लैपटॉप हम लोग विदा में बोले नहीं गलत है अच्छे काम क्यों कर रहे हो विदा में कैसे बोल गए आपके इसमें मतलब अच्छे गैजेट्स का इस्तेमाल है गंदे काम करने के लिए कर सकते हैं लेकिन वो अच्छे बहुत अच्छे काम के लिए कर ले दो देखो लेकिन बोला अभी रिसेंटली कहता है मोगिला को आप ये महावतार के लिए आप क्यों एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो क्यों मार्केटिंग कर रहे हो आप इसके लिए मैं कहता हूं किसके लिए एडवर्टाइजमेंट करो पान मसाले की किसी को मैं कहनी जैसे बजा लो क्या रजनीकांत का पान मसाला खाने वालों का अंदर से कुछ निकाला है ये करूँ मैं जलाओ के एडवर्टाइजमेंट करूँ मैं उंगली के एडवर्टाइजमेंट करूँ किसके एडवर्टाइजमेंट करूँ और दोनों कर विमल हाँ मैं खड़ा होकर टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार और अजय देवगन था हम लोग तब मूवी ऐसे करते बोलो दिमाग के विमल बोलो दिमाग के क्या बात है जुबान की सही हम ये करें और जो लोग कर रहे हैं इसका आपत्ति नहीं है इसलिए लोग आपत्ति नहीं है कि कोई कान उठ खराब को any problem? No problem. लेकिन अगर अब तक अगर भगवान नरसिंह भगवान की मूवी को बता रही है आप सब देखिए गलत है तो कहीं कूद के मर जाते हैं तो धरती पे बोझ है तेरे जैसे लोग अरे और कुछ सवाल है किसी का हरे कृष्णा डोनेशन कुछ देना जन्माष्टमी के लिए हाँ तो कैसे अच्छे से डोनेशन प्रभु जी और भी लोग बोलते हैं कि क्या? मतलब आप मानव सेवा करो वही मानव सेवा है। मानव सेवा हाँ, मानव सेवा करो वो मानव सेवा ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है उन्होंने आपने कितनी मानव सेवा की मुझसे पूछना जो बोल रहे हैं ना ऐसा ऐसे होता है ना औरों को भरोसा देना बड़ा आसान होता है आप मानव सेवा करो उसको बोली कितनी की है जैसे भी जन्माष्टमी आ रही है लास्ट ईयर ऐसा हुआ था जन्माष्टमी के लिए तो मैं मेट्रो से आ रहा था तो एक लड़की बैठी कहते आप रिस्पॉन्स हैं हाँ जी मैं रिस्पॉन्स हूँ कहते गरीबों के लिए क्या करते हैं आप ये बड़े बड़े टैक्स लगा रहे हो जन्माष्टमी के आप गरीबों को खाना खिला दिया होता आपने मैंने कहा वाटर प्रूफ टैंक लगा था ये तो गरीब जब खाए उसके लिए पानी ना दे इसलिए वो वाटर प्रूफ और राज्य 5 लाख लोग खिलाते आपने पिछले सालों में कितने लाख लोग खिलाया है चुप हो गई यार कितना पैसा मिलता है आपको मैं कहता हूँ इन्वेस्टिगेशन कर लो यहाँ हिडन कैमरा होता है यहाँ पे बटन वाला कैमरा मैं जाओ करो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी तो जो ऐसे बोलते हैं ना वो तूने कितना भला किया है हमने 7 करोड़ लोगों को खिलाया है फूड और पिछले 60 सालों में 50 बिलियन प्लेट्स बांटी है कौन है दुनिया के अंदर प्रसाद की 50 बिलियन प्लेट ना उससे बोला 50 बिलियन जीरो के आते पता झंडू इतना प्रसाद बांटा है ये समाज तो बता नहीं है अब तक सिर्फ इंडिया के अंदर 80,000 यूथ को डी एडिक्शन कराया डिस्कॉन ने ये नशे में थे 80,000 डिस्कॉन यूथ सर्विसेज की वजह से 80,000 यूथ का भला हुआ है आपने कितने लोग नशा छुड़ाया बताओ कितने लोग तलाक रुक गए क्योंकि वो वक्त में तो नौकरी बदली आपने कितने तलाक रुकवाए हैं बताओ बताओ क्या जवाब अभी कुंभ के अंदर 2.5 करोड़ लोगों को प्रसाद बांटा है इस्कॉन ने कुंभ के अंदर अभी जगन्नाथ पुरी के अंदर जो रथ यात्रा हुई इसमें 1
करोड़ लोगों को प्रसाद बांटा है इस्कॉन ने। जूसेस बांटे हैं, बैग लेकर के मोबाइल जूसेस, मतलब कि पुलिस वाला है मालूम नहीं अपनी जगह छोड़ के नहीं आ सकता, इस्कॉन का डिप्टी पहुंचता पुलिस वाले के पास, कहता भैया जी जय जगन्नाथ जूस। भाई आपने क्या किया, समाज को भला करना तो चाहता है। जगन्नाथपुरी के अंदर 1 करोड़ लोग, कुंभ के अंदर 2.5 करोड़ लोग, और 26 फरवरी which was last date of कुंभ, उसके 15 दिन पहले तक कुंभ में 80% लोग, बाबे लोग, अखाड़े वाले सब तब लोग भारत में जा चुके थे। इस्कॉन 26 फरवरी की 1 हफ्ते बाद तक प्रसाद बांटा है, और मोदी जी ने और योगी जी ने इनवाइट किया इस्कॉन डिवोटीज को थैंक यू बोलने के लिए। कुंभ में इस बार इतो इस्कॉन, परतो इस्कॉन, यतो यहाँ ततो इस्कॉन, ये मोदी जी ने बोला है, योगी जी ने बोला है, स्पेशली डिवोटीज बोला है। और उनके शुद्ध शाकाहारी भोजन ही होता है, मतलब राम जी का प्रसाद है, अयोध्या से आए आप सबके भक्तों को थैंक यू बोला योगी जी ने कि आपने कुंभ में सेवा की। ऐसा कि हमको योगी जी ने बोला, अब आप बताओ आपको किस किस ने बुलाया है अभी तक समाज सेवा में? मारो ऐसे स्टैटिस्टिक्स के चपाटे नोट मुंह के ऊपर कि तुम्हारे मुंह से धन्यवाद तो निकलना नहीं, निंदा ही निकलनी है। जो कौवे जो है कभी दूध नहीं पीते, वो हमेशा कूड़ेदान में ही मुंह मारते होते हैं। हमारे से कौवों का यही है कि जो भक्त इतने निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। कोविड के टाइम में हम डिवोटीज लोग जाकर के मरीजों को प्रसाद बांटते थे, हमको कोविड हो सकता है, लोग क्वारंटीन में बैठे हुए हैं, एक क्वारंटीन दूसरा क्वारंटीन में, फिर भी उनको कोविड हो गया। हमारा डिवोटी कोविड पेशेंट्स के बीच में जाकर के वो प्रसाद बांटकर गया था, और पूरी टीम में से एक को भी कोविड नहीं हुआ। जगन्नाथ जी रक्षा कर रहे थे उनका प्रसाद बांटते हैं हम लोग। और 4 लाख भक्तिता बांटी इस कुंभ के अंदर, 4 लाख भक्तिता, और एक भक्तिता सिर्फ 20 रुपए की, जबकि है कितने की, 250 रुपए की, 250 रुपए की भक्तिता 20 रुपए में थी। 20 रुपए इसलिए ताकि कोई ये ना कि फ्री किया ले ले यार, लिफाफे बना देंगे कुछ ले देंगे सब, वो क्या करना 20 रुपए से रिस्क लेते। तो ये हम कर रहे हैं। अब आप बताओ, चलो अब आपकी बात, अब आप बताओ, पूछते हैं इसे, ये भी मुंह से निकला जी बाबा टीका होगा टीका की, थैंक यू। तो समाज को क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। हमारे लिए मानव सेवा है, मानव को माधव के पास लेकर के आना, ये है मानव सेवा, ठीक है ना। अभी और भगवान पे भरोसा नहीं आ पा रहा है। साधु संग सर्वशास्त्र होए, लबालब मात्रा में साधु संग कन्फर्म की सिद्धि होए। आपको संतों का संग करना चाहिए, भगवान में विश्वास का बात है। इसे प्राइम मिनिस्टर मिलना हो, पहले किससे मिलना पड़ेगा, उसके सेक्रेटरी से। सेक्रेटरी बताएगा कैसे मिलना है मोदी जी से। इसलिए इनके जब तक भक्तों साहब नहीं बैठोगे ना तो नहीं करोगे, आपको विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि इनकी योजना क्या है ये भक्त समझ पाते होगी। छोटी छोटी सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता की योजना है, कब क्या होने वाला है, कब क्यों हो रहा है, कुछ नहीं पता। तो फिर आपको भरोसा आएगा, भगवान कब आपको दिखा देंगे और कब पिटवाएंगे भी, तो ये कौन पिटवा देंगे, क्या भाई जगन्नाथ पिटवा देंगे, लेकिन वो कब हम पिटवा रहे हैं, हमारी शुद्धता के लिए। ये दृष्टि आती है भक्तों से। कभी इच्छा पूरी भी करते हैं हमारी, कभी इच्छा पूरी नहीं करते, तो भगवान 40 दिन आया हुआ है, इच्छा पूरी क्या करते, यानी इच्छा पूरी करने मेरा बेड़ा गर्क होना है। बचपन में बहुत बिलीव में बहुत ज्यादा था, बट अभी पता नहीं क्यों बिलीव नहीं हो रहा। देखो ये जो समाज है ना, ये नास्तिकता का समाज है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो पीछे ही जाओगे, ऊपर जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, यानी भगवान से दूर जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप बस ऐसे जीते रहो, धीरे धीरे भगवान को भूल जाओगे। ये उनको याद करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, संग करना पड़ता है, तब बात होती है। आदि पूछिए राधे श्याम। मेरा एक ही क्वेश्चन था कि जैसे डेस्टिनी और हार्डवर्क और फ्री विल, हाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो क्या जरूरी है, डेस्टिनी या फ्री विल? इसमें आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, दोनों एक्सट्रीम वाले। एक है भाग्यवादी लोग, जो मानते हैं जो आपके भाग्य में लिखा है आपको वही मिलना है, जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है, इसलिए सो जाओ, क्योंकि हम क्या है भाग्यवादी। दूसरी एक्सट्रीम कौन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले, मैनिफेस्टेशन।
अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो ये कायनात षड्यंत्र रचती है कि आप उस चीज से मिला दें। ओम शांति ओम। ये कौन है? तो इनमें से सही कौन है? भाग्यवादी या फ्री विलवादी? ये दोनों ही गलत है। लाइफ बीच में, यानी कुछ चीजें आपकी डेस्टिनी है, यानी कि वो फिक्स है। जैसे मान लो किसी का चेहरा गोल है, ये उसकी डेस्टिनी है, तो चेहरा गोल होगा। वो कितनी डाइटिंग कर ले वो मोटा ही दिखेगा। कई लड़कियां होती है ना बहुत डाइटिंग करते हैं फिर भी मोटी दिखती है वो, क्यों? डेस्टिनी उसकी ऐसा बोलते हैं। भगवान ने कंपास लगा के उसका चेहरा बनाया। क्या कर आलिस कर रहा है? नहीं, मेरे माता पिता क्या है? मेरी डेस्टिनी है। हम थोड़ी सोचते हैं मैं अगली बार बिल्ड अप यहाँ करता हूँ, सब दुख में बैठा है। ये डेस्टिनी है, आपका लाइफ पार्टनर आपकी डेस्टिनी है। तो कई चीजें आपकी डेस्टिनी में आती, कई चीजें फिर आपकी फ्री विल में भी आती। लाइफ में आपके साथ जो होगा उसमें आप रिस्पॉन्स क्या दोगे? या आपकी फ्री विल? आप किनकी संगति करना चाह रहे हो? या आपकी फ्री विल? आप जिनसे इंस्पिरेशन लेना चाह रहे हैं? आपकी फ्री विल? यानी कुछ चीजें आपकी फ्री विल में भी आती हैं, कुछ चीजें आपकी डेस्टिनी में आती हैं। लाइफ इज अ मिक्स ऑफ टू। जैसे आज मैं हूँ, फ्री विल डेस्टिनी है। इस डेस्टिनी के होते हुए मैं कुछ चॉइसेस करूंगा, फ्री विल चॉइसेस। इस चॉइसेस से क्या बनेगी? मेरे फ्यूचर की डेस्टिनी। फिर उस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए मैं कुछ चॉइसेस करूंगा, फ्री विल। उस फ्री विल से क्या बनेगी? फिर मेरे फ्यूचर की डेस्टिनी। फिर उस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए मैं कुछ चॉइसेस करूंगा, उन चॉइसेस से क्या बनेगी? मेरे फ्यूचर की डेस्टिनी। इस तरह से चॉइसेस भी हैं और डेस्टिनी भी है। आज हमारी डेस्टिनी है वो हमारे पास्ट की चॉइसेस की वजह से। मान लो किसी किडनी खराब हो गई, पास्ट में पूरी बेटा दारू पीना छूट गया, चाहता तो दूध पीता, देसी गाय का दूध पीता, पर लगाए हम एक पैक लगाएंगे, 2 पैक लगाएंगे, पैक पे पैक लगाएंगे, हो गया फिर काम। तो पास्ट की चॉइसेस बनी है आज की डेस्टिनी, और आज की चॉइसेस बनेगी फ्यूचर की डेस्टिनी। यानी कि चॉइसेस भी है और डेस्टिनी भी है, दोनों ही होते हैं, वो एक नहीं है। आप पूछिए क्या बेटा? आप पता है आगे क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि आप लड़की हो। आपसे आगे बोलूंगा तो इसी बारे लड़की से बात हो जाएगी, भाई लड़कियां बातें करती हैं, नहीं मैडम नहीं मानता आपकी बात को, समझाइए मुझे कुछ बात। फिर आप समझा रहे हो, आप मुझे देखिएगा ऊपर नीचे बंदी तो प्यारी या तिलक भी लगाया हुआ है, संस्कारी। मुझे विस्तार से समझाइए, देखिए मैं समझ नहीं रहा हूँ, थोड़ा और बताइए। फिर मतलब देखिए प्रभु जी क्या होता है ना, जो कृष्ण के लिए जो भगवद गीता में जो हमको बताया है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान बोल रहे होते हैं ना तो भगवान कभी गलत होते नहीं। क्या मैं समझ नहीं रहा हूँ कुछ, और कुछ बताइए जरा। पर बेसिकली वो क्या कर रहा है, अरे यार क्या लड़की है, यानी कि कन्विंस होना ना कन्विंस होना वो बाकी है। लड़की से बात करने का इनको ये है बढ़िया, बहुत है बढ़िया। इसलिए कभी कभी लोग मान नहीं रहे होते, क्योंकि उनका ना मानना ही ड्रामा है। असल में क्या है, लड़की से बात करने का, फ्लर्ट करना है, टाइम पास, क्योंकि आपके साथ करना है पास टाइम। इसलिए लड़कियों को भागना चाहिए, तो ज्यादा दिमाग लगाया ना, नहीं हम नहीं मानते, जैसे वो मंदिर आइए वहां से जाएंगे, अरे आगे बढ़ जाओ। और अगर कोई लड़की है तो कभी कभी वो करने इसलिए नहीं होता, उनको बताता है अगर मान गई ना तो उसके मेरे को मजे छोड़ने पड़ेंगे, मैं बाहर तो खुद ही खाती थी, क्यों ना मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं चिकन मोमोज बात खा लेती मैं नहीं खा पाऊंगी, मैं नहीं मानती तो बेकार की बात है, बेकार की बात है, मेरे को चिकन मोमोज खाने हैं। इससे लोग कभी कोई जजमेंट नहीं, लेकिन अगर बस की जैसे हो गए तो हमारा सब कुछ छूटना चाहिए, हमारा मजा छूटना चाहिए, ठीक है ना। और हरे कृष्ण मुझे मेरा ये सवाल है कि आप अपने गुरु महाराज से सबसे पहले कौन सा साल मिले थे, कैसा एक्सपीरियंस था? मैं बिल्कुल बड़ी आसान याद है, it was 2004
दिसंबर का महीना था, मैं वहां गुजरात पा रहा था गुरु महाराज से पहली बार, और देखा ना, देखते हैं ऐसा वैसा नहीं, मुझको कुछ यादें पहली बार को मिला, लेकिन जितनी बार मिला बड़ा इंस्पिरेशन मिली महाराज से थोड़ा, लेकिन वो मुझसे थोड़ा तो बताइए आपकी उनकी मीटिंग्स में क्या क्या हुआ था, कुछ याद है कि सोचिए वो पहली मीटिंग, तारीख क्या थी, वो समय क्या था, वो जगह कौन सी थी, वो क्या शब्द थे, वो क्या देखना था, वो क्या मुस्कुराना था, कुछ याद है। यानी किसी की बायोग्राफी लिखने के लिए बहुत ही बेकार आदमी होगा, मुझे कुछ याद नहीं होगा, मैं ऐसे गजरी वाला हाल में जाता हूँ, 15 मिनट में पहली बार। और यस आप पूछिए। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी, एकदम डेडिकेशन होने के बाद भी रिजल्ट अपने हिसाब से कभी कभी क्यों नहीं आ पाता है? वो हमारा प्रारब्ध ऐसा होता है, यानी कि आपको बहुत मेहनत करके भी फल मिलेगा तो कम मिलेगा, ऐसा होता है। पर इसमें क्या कर देना चाहिए, कर्मण्येवाधिकार से मेहनत फिर भी करते रहना, देखिए प्रयास वेस्ट नहीं जाता, मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाती। सही लोग यूपीएससी तैयारी करते हैं, 4 साल लगा यूपीएससी तैयारी की, नहीं क्रैक कर पाए, उसके बाद क्या बताते हो यूपीएससी के टीचर, और अब वो आईएएस ऑफिसर से भी ज्यादा कमाते, तो क्या वो नॉलेज जिसकी वजह से यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए, क्या वो काम आएगी नहीं? हाँ नहीं, बिल्कुल है। मेरे दोस्तों ने शौकिया ना सीख दिया था ये शॉर्ट हैंड, ठीक है, और वो बड़े बड़े लेक्चर के नोट्स बनाता है, टक दो बोल रहा है, शॉर्ट ना उससे तो भी ऐसा हो। मेरे एक दोस्त था डिवोटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये कोविड आया तो कोविड उसकी नौकरी चली गई, अब 1.25 लाख रुपए सैलरी थी, अब मेरी सैलरी कितनी, नहीं खर्च तो चलाना है, सेविंग से कितना कहाँ चलेंगे, मुझे बात में आता है राजमा चावल आते थे, उसने राजमा चावल बनाने के बिजनेस शुरू किया, आता रेडी वाला आता स्कूटर वाला थे, जो नॉर्मली घर में चावल है, इनमें छोले, टेस्टी बनाता था, इनमें राजमा चावल ऐसे बनाना शुरू किया, बिजनेस शुरू हुए, बढ़िया बनाते हो, उसने फिर बिजनेस आलू पूड़ी भी शुरू कर दिया उसने, और आज वो हर महीने 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता है, रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू 7 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट वाला बना मुझे करके 4.5 से 5 लाख हर महीने, स्टार्टिंग अमाउंट कितना हुआ था? 1.25 लाख, ऐसा रेडी पे राजा चावल बेचने वाला 5 लाख, पैसा भी होता है। और ऐसे वो सवाल आप नाम का जप करना ज़्यादा वो अच्छा रहेगा या मंत्र का जाप? यहाँ तो नाम का ज़्यादा जाप करना अच्छा होगा या मंत्र? नाम का जाप करना चाहिए, यहाँ पे मंत्र कौन सा मंत्र? कोई भी हरे कृष्णा वाला होगा, हरे कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मा ये होगा। हाँ, लेकिन कलयुग के लिए जो मेंशन है शास्त्रों के अंदर वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नाम कली कल्मषनाशनम अन्तः परद्रव उपाय सर्वदेशु दृश्यते। ये 16 अक्षर का नाम कलयुग की कल्मषों का नाश करने वाला है, इससे बेहतर उपाय नहीं है, सारे वेद स्नान वाले रहे, ब्रह्मा जी बता रहे। तो बाकी जो है प्रणाम मंत्र में ये प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये जो आता है बेसिकली प्रणाम मंत्र है, एक कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश्वर नारायण नमस्ते, ये प्रणाम मंत्र है। तो कुछ होते हैं प्रणाम मंत्र होते हैं, एक होते हैं जप मंत्र, जप मंत्र है हरे कृष्ण। माता जी का बुद्धि कम है, ऐसे क्यों? ऐसा क्यों लिखा है? माताओं की बुद्धि कम होती है, क्या उन्हें बुद्धि कम होती है? वो बुद्धि तो अच्छी खासी होती है। मेडिकल में लड़कियां खूब निकालती हैं, मेडिकल में देखो लड़के ज्यादा निकालती हैं, इंजीनियरिंग में लड़के निकालते हैं, वहां पर 90% लड़के, 10% मेडिकल में लड़कियों की लड़कियां होते हैं। तो लड़कियों दिमाग होता है तो मेडिकल क्रैक कैसे करती है? पर ऐसा क्यों बोला जाता है कि ना लड़कियों दिमाग कम होता है? ऐसे क्यों होता है? दिमाग जो होता है, लेकिन इसमें एक और चीज भी होती है,
होते हैं भावनाएं, इमोशंस भी होते हैं। इसलिए कभी कभी इनकी बुद्धि को इनके इमोशंस ढक लेते हैं। जितना भी लड़का लड़की को धोखाबाजी होती है, ज्यादा धोखा कौन से देता है? लड़का लड़की को, लड़की लड़की को, लड़के लड़कियों को धोखा देते हैं। तो लड़की को दिमाग नहीं है क्या? है, लेकिन उसमें इमोशंस भी हैं। लड़के अच्छी अच्छी बातें बोली उसको, मैं तो तुम्हें जिगर का टुकड़ा है, मैं जब से तेरे को देखूंगा मेरा चेहरा मेरी आंसू से नहीं, वो लड़की हो ऐसा कुछ तुमको कहाँ प्यार करता है? प्यार करता हूँ और उसके साथ पहले बड़ा करके बच्चा करके वो तो बातें होती हैं। उसमें दिमाग है, लेकिन दिमाग जो है उसका कोई कवर होता है भावनाओं से। इसलिए कभी बोला था कि लड़कियों में बुद्धि कम होती है हालांकि, लेकिन भावनाओं से कवर हो जाने की टेंडेंसी भी रहती है अपने अंदर। इसलिए 80% धोखे कौन खाती है? लड़कियां। लेकिन अगर वो वैष्णवी बन जाए, भक्त बन जाए, एक बात की एक डिसाइपल थी प्रभुपाद जी, उसने बोला श्री प्रभुपाद अक्सर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ना लड़कियों में 32 आउंस ब्रेन होता है और लड़कों में 64 आउंस ब्रेन होता है। तो ऐसा कि हमारे 32 हैं, इनमें 64 है ऐसा। प्रभुपाद ने कम से कम सारी फीमेल्स जो शिष्याएं हैं उनके बारे में बता सकता हूँ कि उनमें तो सब 64 से ज्यादा आउंस ब्रेन, क्योंकि वो क्या बन चुकी हैं? वैष्णवी हो चुकी। तो इससे क्या ऐसा हुआ कभी कि वैष्णवी कभी को गुरु भी हूँ? नित्यानंद प्रभु की वाइफ का नाम जानता माता जी, गुरु थी वो या मामूदी बात है? रामायण में जो माता है कि अगर किसी तपस्वी का संग हो या किसी ब्राह्मण का संग हो या पवित्र स्त्री जैसी माता सीता है का संग हो, इनमें सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य देने वाला है तीसरा वाला संग, यानी कि एक सती का संग, जैसी माता सीता जैसे इनका संग तपस्वी और ब्राह्मण के संग से ऊपर बताया गया। दूसरे स्त्रियां बेवकूफ होगी, पर उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है क्योंकि उनके इमोशंस भी होंगे। अगर अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं दीवाने हो क्यों? अब देखो किसी से निदाई से भी बात कर रहे थे, सुना है जबरदस्त पिक्चर है माता जी, उर्मिला माता जी है, निदाई से भी बात की ऐसी कुछ वैष्णवी है तो कमाल की पिक्चर है। जैसा नहीं लड़कियों में दिमाग होता है तो इतनी ब्लीचिंग कैसे करती तो इसके हाथों में दिमाग होता है ऐसा है। हाँ जी यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं जो चार संप्रदाय के, तो बहुत सारे जो हमारा प्रेमानंद महाराज है, इंद्रिस महाराज है, तो सबका सुन रहे हैं, तो हमको किससे सुनना चाहिए? तो हमें वाला किससे सुनना चाहिए? हाँ, तो कई सारे बड़े बड़े महाराज लोग हैं, बड़े सुंदर कथा करते हैं, बड़े मधुर कथा करते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी क्या बताते हैं कि हमें क्या किसका संग करना चाहिए? तो बताते हैं सुस्निग्ध महत्तर सजातीय साधु संग। तो एक तो क्या है सुस्निग्ध, यानी कि जो स्नेही भक्त है उनका संग करना चाहिए, जो दूसरों की निंदा नहीं करते, बड़े छोटे भक्ति में ऐसे उनका संग। सुस्निग्ध महत्तर का मतलब जो कृष्ण से आ सकते हैं, महत्तर स्पिरिचुअली बड़े एडवांस हैं, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। तीसरा क्या बताया? सजातीय संग करना चाहिए, यानी कि अपने जात में संग करना चाहिए। हमारी जात क्या है? इस्कॉन। हम इस्कॉन में रहने वाले गौड़ीय वैष्णव डिवोटी हैं, इसलिए हमें अपनी जात में संग करना चाहिए, बाहर संग नहीं करना चाहिए। देखो बाहर कौन क्या बताए कुछ नहीं पता, पर ऐसे गुरु लोग भी हैं जो गलत बताते हैं, इसको पता चलता सुनने वाले को, तो वाह कितना अच्छा बोले, कितना अच्छा बोले। मानो तो गुरु जी बोलते हैं कि ना शिव जी से आती है राधा और काली से आते कृष्णा, और हमने सुन लिया, वाह ये तो हमें पता ही नहीं था। अब आया अपने क्या बोल गया भाई, तो इसीलिए सबसे सुनेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। भाई कुछ बातें होती हैं उनके संप्रदाय स्पेसिफिक, हमारा कुछ ही वैष्णव है, वो बताते हैं जीव का भगवान का रिश्ता क्या है कि हम भगवान के गुण हैं, दे आर एट्रिब्यूट्स ऑफ गॉड। गॉड वैष्णव के अनुसार भगवान की शक्ति है, तटस्थ शक्ति। तो फिर हम क्या मानेंगे? ऐसे वाले दोनों सच है, लेकिन हमें शक्ति को अधिक स्वीकार करने से, तो हमारे आचार्य ने हमें बताया कि हाँ हमारी शक्ति है, तटस्थ शक्ति। तो इसलिए सजातीय संग करना चाहिए।
तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सबको सुनेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अपने ही जात में चलना चाहिए। तो इसे 3 कोऑर्डिनेशन करने हैं, क्या सुस्निग्ध, महत्तर, सजातीय, साधु संत। और आप मुझे देखो शास्त्र श्रद्धा आती है साधु संगत। प्रभुपाद जी बोला करते थे टू अंडरस्टैंड बुक भागवत टेक शटर ऑफ पर्सन भागवत, व्यक्ति भागवत का करना पड़ेगा, वो आपको शुद्ध कराएंगे इसके दौरान। मतलब आपने बड़ा डाउट आ गया तो कब डाउट क्लियर कौन करेगा? उससे साधु के पास हम ठीक है। ये विराम से बड़ा धन्यवाद। श्री प्रभुपाद जी की जय, जगन्नाथ पति सुंदर मैया प्रभु सुदर्शन जी की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। जय